अब से थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपने गुरुजी का आशीर्वाद लिया। गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की, दुग्धाभिषेक किया। ये तस्वीरें उस दौरान की हैं। देखिए, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले गोरखपुर से वो सांसद रहे हैं, उनका घर है। राजीव, ये सीट उन्हीं की मानी जा रही है, लेकिन ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प तब हो गई जब यहां पर चंद्रशेखर आजाद लड़ाई में कूद गए, भीम आर्मी चीफ। मैं इसका सियासी जो गणित है गोरखपुर का, वो भी मैं आपसे समझना चाह रही हूं। राकेश सिंह बघेल जी, विधायक सुरेंद्र सिंह जी, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। देखिए विपनेश, मैं इस समय गोरखपुर में हूँ, एमपी इंटर कॉलेज में हूँ। जो लोग गोरखपुर और आसपास की राजनीति को समझते हैं वो ये जानते होंगे कि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मैं बात करने जा रहा हूँ, जो कि योगी आदित्यनाथ के नामांकन के लिए यहाँ पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की स्थानीय राजनीति के हिसाब से शिव प्रताप शुक्ल जी बहुत ही कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और इसी गोरखपुर सीट से आज के 20 साल पहले कई बार विधायक भी रहे। शिव प्रताप जी, आप ही की सीट पर अब योगी जी विधायकी लड़ रहे हैं। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक मैं यहाँ से हुआ हूँ। उसके पहले जनसंघ और जनता पार्टी जरूर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पहला विधायक 1989 में मैं जीत करके गया था और लगातार 4 बार मैं इस सीट से विधायक रहा। उसके बाद 2002 के बाद 2002 में मैं पराजित हो गया था, फिर संगठन का काम देखने गया था। लेकिन आदित्यनाथ जी के लिए जब भी वो लड़े तो मैं उनके मंच पर इस नाते रहता था कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुआ करते थे। मैं इस बात को मुझे खुशी है कि मैंने कभी अपने दल के लिए कोई भी रहा हो उसका साथ दिया। मेरी निष्ठाएं हमेशा दल के साथ रही और कार्यकर्ता हमेशा हमें प्यार करते रहे, वही जिताते रहे। मैं अपनी जीत का पूरा श्रेय अपनी पार्टी और कार्यकर्ता को देता हूँ। देखिए, जब मैं आपसे बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब गोरखपुर की स्थानीय राजनीति के लोग ये समझ रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ के नामांकन के दिन यहां की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा हूं, तो आप ये समझ ही रहे होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। हाँ, लेकिन आपका इशारा जहां है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि मेरा इशारा सिर्फ एकमात्र ये है कि भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त न मैं कभी कुछ सोचता हूं न जानता हूं। मुझे पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ही इस स्थान पर पहुंचाया है। इस नाते मैं जानता हूं कि इस चुनाव में भी गोरखपुर नगर सीट से, जहां से मैं कभी विधायक था, आदित्यनाथ जी भारी बहुमत के साथ चुनाव जीत करके जाएंगे। शिव प्रताप जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में, शायद शुरू में जब आप चुनाव हारे थे, तब यही योगी आदित्यनाथ जी ने अपना कैंडिडेट आपके खिलाफ उतारा था। आप भाजपा के कैंडिडेट के तौर पे चुनाव हार गए थे। खैर, वो पुरानी इतिहास की बातें हैं, वो 20 साल पुरानी बात है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इधर बीच पार्टी ने आपकी ताकत को, आपके इखलाक को, आपके समर्पण को इधर कुछ सालों में बहुत सम्मान देना शुरू कर दिया। नहीं, पार्टी ने मुझे कभी संगठन के स्तर पर सम्मान दिया था और मैं संगठन का काम कर रहा था। आज जरूर है कि राज्यसभा में, फिर केंद्रीय मंत्री के रूप में भी मैं रहा, और अब मैं ये मान करके चलता हूं कि पार्टी कभी भी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने में हिचकती नहीं है। जो लोग अपनी को ये महसूस करते हो कि नहीं, मैं, पार्टी हमेशा उनको ये बताती रहती है कि नहीं, पार्टी ही बड़ी है। शिव प्रताप जी, एक सवाल और उठता है कि योगी आदित्यनाथ और एक टकराहट हमेशा से होती रही है, वो विरोध की बात करते रहते हैं। इस बार भी कुछ ब्राह्मण चेहरे गोरखपुर के आसपास के, आपके एक बहुत खास थे उपेंद्र शुक्ला, उनकी पूरी पत्नी समेत पूरा परिवार समाजवादी पार्टी में चला गया, वो आपके आदमी थे, आप ही ने उनको टिकट दिलाया था। योगी जी की सीट खाली होने के बाद ये कहा जाता है, तो ये ब्राह्मण लोग क्या इस इलाके के नाराज हैं? आप तो सबसे ताकतवर नेता है। नहीं, देखिए, मैं मान करके चलता हूं कि उपेंद्र शुक्ल बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता थे, दल के लिए हमेशा रहते थे। आज उनके परिवार ने जो किया उसको मैं उचित नहीं मानता हूं, और यहाँ का ब्राह्मण पूरी तौर पर योगी आदित्यनाथ के साथ ही रहेगा, उससे इतर नहीं जाएगा।
तो ये माना जाए कि ये हरिशंकर तिवारी, ये विनय तिवारी, ये जो दूसरे ब्राह्मण इस इलाके के ताकतवर लोग हैं बहुत कारणों से, तो उसका कोई असर इस बार के चुनाव में शिव प्रताप शुक्ला उसी तरह से बीजेपी के साथ चट्टान के साथ हैं। हरिशंकर तिवारी या विनय तिवारी, ये कभी भी हम लोगों के साथ नहीं रहे। ये लोग अपना राजनीतिक गोटी खेलते रहे। मैं ये मान करके चलता हूँ कि ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। वह जातिवादी कभी नहीं रहा है, वह पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी रहा है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है। इस नाते मैं बेहिचक इस बात को कह सकता हूँ कि चाहे कोई भी आए, चट्टान की तरह वह भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा। आपने हमें समय दिया, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। देखिए विपनेश, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ना, अब हमने जो शुरुआत की है वो इस इलाके के लोग समझेंगे कि कितनी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात की है। बहरहाल कपिला जी हमारे साथ, कपिल जी, अनिला जी, आप लोग बने रहिए। वक्त एक ब्रेक का है, मैं गोरखपुर से इसके बाद फिर ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।